जोगीपुर नाम का एक साधारण सा गांव था जहां के लोग ज्यादातर खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। उसी गांव में बसा रामू नाम का एक गरीब किसान जो अपनी पत्नी सरलता और अपने बेटे गोपाल के साथ रहता था। रामू के पास खेती करने के लिए थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह अक्सर कर्ज के बोझ तले रहते थे। ये भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ लेकिन बारिश का समय ठीक न होना, सूखा पड़ जाना, फसलें बर्बाद हो जाना, मेरी मेहनत पे पानी फिर जाता है। अब मेरे बेटे गोपाल का भविष्य संकट में है, अब मैं क्या करूँ। रामू दिन रात मेहनत करता है लेकिन उसका किस्मत उसे साथ नहीं देता है। लेकिन फिर भी वह अपने बेटे गोपाल के लिए बेहतर भविष्य का सपना देखता है। एक दिन गांव के बड़े जमींदार भूषण सिंह रामू को अपने पास बुलाता है। रामू, तुम पर मेरे कर्ज का ब्याज बढ़ चुका है। अगर तुमने सही समय पर मेरे कर्ज का ब्याज नहीं चुका पाए तो तुम्हें अपनी जमीन मुझे देनी होगी। जमींदार साहब, मेरी एक ही तो खेत है, वो भी आपको मैं कैसे दे सकता हूँ, उसी से मेरी रोजी रोटी चल रही है। मुझे कुछ भी नहीं मालूम, तुम मुझे कर्ज का ब्याज दो या तो तुम अपना जमीन मुझे दो। जमींदार साहब रामू को चेतावनी देकर उसे घर से भगा देता है। रामू बहुत ही दुखी होकर घर आता है। अरे अरे, क्या हुआ? आप बहुत दुखी में आ रहे हैं। क्या बताऊं भाग्यवान, आज हमें जमींदार ने चेतावनी दी है कि अगर तुमने मेरे कर्ज का ब्याज नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारा जमीन ले लूंगा। अगर मेरी जमीन भी चली गई तो मेरे बेटे गोपाल का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। तो अब हम क्या करें? सरलता ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, आप भाग्यवान पर भरोसा रखिए, मेहनत करने वालों को वो जरूर साथ देते हैं। हमें कुछ नया सोचना ही होगा। हाँ पिताजी, हम लोग को कुछ नया करना ही चाहिए। रामू ने अपने पत्नी और बेटे के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। और उन्होंने फैसला किया कि इस बार पारंपरिक फसलें न लगाकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें हमें अधिक मुनाफा हो। उन्होंने अपने जमीन पर सब्जियां की खेती शुरू कर दी और वो सब्जियां बिल्कुल जैविक तरीके से पैदा करते थे। उन तीनों ने उन खेत में बहुत मेहनत की। हा जमीन छोटे और सपने बड़े, सब्जियां उगाकर बड़ा किसान बनने चला है तू। अरे मूर्ख रामू, तुम अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम अपना पारंपरिक फसल लगाओ, उसमें अधिक मुनाफा होगा। ये सब्जियां लगाकर अपनी टाइम बर्बाद मत करो। गांव वालों ने रामू का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया, लेकिन रामू ने किसी का भी परवाह नहीं किया। उन्होंने गोपाल को पढ़ाई के साथ साथ खेत का भी काम सिखाया। गोपाल को नई चीज सीखने का बहुत शौक था। उसने शहर जाकर जैविक खेती सीखा और अपने पिता को समझाया। पिताजी, अब हमारी सब्जियां तैयार हो चुकी है, अब इसे हमें बाजार ले जाकर बेच देना चाहिए। हाँ बेटे, हम लोगों का मेहनत अब रंग लाने लगा है। हम कल अगले सुबह ही सब्जियां लेकर बाजार बेचने चले जाएंगे। अगले सुबह रामू सब्जियां लेकर बाजार बेचने जाता है।
रामू की सब्जियां बाजार में बिकने लगी और जो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे वही लोग आज उनके फसल की तारीफ कर रहे हैं। धीरे धीरे उनकी आमदनी बहुत बढ़ने लगा। एक दिन बाजार में रामू को गांव के बड़े जमींदार से मुलाकात होता है। लगता है तुम्हारी किस्मत बदल गई है, लेकिन याद रखना कर्ज और कर्ज का ब्याज अभी भी बाकी है। जमींदार जी, मेरी मेहनत और ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं जल्द ही आपका कर्ज चुका दूंगा। रामू की सफलता पर भूषण सिंह जलने लगा था। उसने बाजार में हरिराम की सब्जियां को खराब बताकर उनकी बिक्री रुकवाने की कोशिश की। इसके साथ ही कुछ मजदूरों को भेजकर उनके खेत में उनकी फसल को खराब करवा दी। जब सुबह रामू और गोपाल खेत पर जाता है तो उन लोगों को यह देखकर बहुत दुख होता है। हे भगवान, अब हमारी खेत पर किसकी नज़र पड़ी? किसने हमारी फसल को बर्बाद कर दी? हम बर्बाद हो गए, लूट गए। अब क्या करें भगवान? रामू हिम्मत हारने लगा, लेकिन गोपाल ने अपने पिता को समझाया। पिताजी, हम इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं, अब हमें हार मानना सही नहीं होगा। हमें इन मुश्किलों से लड़ना होगा। उन लोगों ने इस बार हिम्मत बनाया और पूरे परिवार ने मिलकर फिर से खेती को ठीक किया और मेहनत जारी रखा। गांव के कुछ गरीब किसानों ने हरिराम की मेहनत और ईमानदारी से प्रेरित होकर साथ देना शुरू किया और उन्होंने भी अपनी छोटी जमीनों पर जैविक खेती शुरू कर दी। हरिराम ने उन्हें अपनी तकनीक सिखाई और सबको संगठित किया। अब रामू को पहले की तरह सब्जियां को बाजार में ले जाना नहीं पड़ता है। रामू पूरे गांव वालों की सब्जियां को खुद खरीदता है और उसे गोपाल शहर में ले जाकर बेचता है। धीरे धीरे रामू और गोपाल की आमदनी बहुत अधिक बढ़ गई और उसे जमींदार भूषण सिंह का भी कोई डर नहीं रहा। रामू एक कर्जदार किसान से अमीर किसान बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और ईमानदारी उम्मीद से कोई भी मुश्किल पार नहीं की जा सकती। चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, सच्चे इरादे और सामूहिक सहयोग से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।